हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के सेफ स्कोर और अटेम्प्ट को लेकर के। ठीक है, देखिए दोस्तों, पिछली बार जो बच्चों ने गलती की थी ना, आप भी वो गलती मत करना, नहीं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आज लिख लेना, ठीक है। देखिए 90% बच्चा ना एग्जाम में यही गलती करता है और अब भी वो करेगा, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो मिल गई है ना, तो ध्यान से देखना, और जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा ना, अगर वो आपने समझ ली तो आपका इस बार सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जैसे आपका सेफ अटेम्प्ट क्या है और कितना सेफ अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है ना, वो थोड़ी सी हाई गई है ना। लेकिन यहाँ पर पॉइंट की बात जो मैं आपको समझाऊंगा ना, उसको समझना। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन में बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का, यानी अलग अलग हम बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके जो कट ऑफ जाती है उसके कौन कौन से डिपेंड फैक्टर्स होते हैं, यानी कौन से फैक्टर्स पर आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप ये देखते हैं कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है उसका लेवल कैसा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम लेवल इजी होता है तो ये भी जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई जाती है। अगर मॉडरेट होता है तो थोड़ा सा उससे डाउन रहेगी, और अगर डिफ़िकल्ट आता है तो दोस्तों थोड़ा सा आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाती है। तो बेसिकली ये तीन तरह के ही आपके एग्जाम लेवल होते हैं, इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है ना। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी बनती है, संभावना बनती है, वो इजी टू मॉडरेट की है। डिफिकल्ट अगर बनती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, क्योंकि देखिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम है ना, वो आपका अलग अलग शिफ्टों में चलेगा, अलग अलग डेज चलेगा। तो वहाँ पर जो आपके एग्जाम लेवल है ना, वो अप डाउन होते रहेंगे, यानी कोई ज़्यादा ईजी होगा, कोई मॉडरेट होगा, और किसी में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि सर मेरा इजी रहा है, उसका डिफिकल्ट रहा है, ये वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन में कवर आपकी हो जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम लेवल कैसा है। दूसरा दोस्तों आपकी वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है कि भाई वैकेंसी कितनी है। अगर वैकेंसी कम होती है तो दोस्तों वहाँ पर भी ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस है। तीसरी जो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स, यानी फॉर्म कितने फिल हुए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो उसमें कंपटीशन क्या बनता है कि भाई कितने फॉर्म फिल हुए हैं। और दोस्तों एसएससी जीडी की जो ये वैकेंसी है ना, ये आपकी 10th पास होती है। ठीक है, 10th पास होती है, यानी 10th पास आजकल हर कोई होता है। अब देखिए इसमें जो आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना, या किसी टेक्निकल की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मात्र 10वीं पास अगर आप हो तो आपका यहाँ पर फार्म भर जाता है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको बताए। अब देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है जब आप एग्जाम दोगे, ध्यान से समझना। अब आपने पिछली बार कट ऑफ देखी होगी, आपने देखा सर कट ऑफ तो पिछली बार मान लिया 140 गई थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत कहना कि सर इतनी नहीं गई थी, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या मान लिया मैंने 150 गई थी। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, आप ये सोचोगे सर इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, मतलब हमें तो बिल्कुल अब बहुत मतलब 70 प्लस या 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये सुनिए, जो आप ये कट ऑफ देखते हैं ना, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई जिस बच्चे का यहाँ 150 नंबर पे सिलेक्शन हुआ होगा, उसको बच्चे ने यहाँ पर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तभी जाके उसके 150 बने हैं, उसका सिलेक्शन हुआ है। नहीं दोस्तों, इसी 150 के अंदर भाई मैंने 65 क्वेश्चन वाला बच्चा भी देखा है। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन नॉर्मलाइजेशन है, समझ रहे हो। तो वो चीज होती है, आपके मन में क्या डाउट बन जाता है, या एक वो कहते हैं ना, एक चीज बैठ जाती है कि यार इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। भाई वो हाई कट ऑफ आपको लगती है क्योंकि वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है। इतना तो आप भी समझदार हो कि भाई आपके टोटल क्वेश्चन 80 आएंगे। ठीक है, अब 80 क्वेश्चन में आप क्या सोच रहे हो कि मैं 75 प्लस करूंगा जब ही मेरा सिलेक्शन होगा? तो ऐसी मानसिकता आप मत लाइए। ठीक है, हाँ ये जो कोशिश जरूर करना कि मेरा जितना से ज्यादा अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट हो सके मैं वो कर सकता हूँ, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आप अगर बिल्कुल 50 ही कर दोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दोस्तों। कहने का मतलब है जो आप कट ऑफ देखते हो वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है। बस ये कोशिश करना कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी रहे, सिलेबस आपका कंप्लीट रहे, और जो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा ना, अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है,
जैसे कि मान के चलो आपने एग्जाम दिया है ना। अब आपको क्या था कि आपके सामने 80 क्वेश्चन थे और 80 में से आपको आते थे 50। ठीक है, 50 तो आपने कर दिए और 30 में मार दिया तुक्का। बात को समझना। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा अपनी जो वो है ना दोस्तों, कहते हैं उसको आपका जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करना। देखो तुक्के मारने से कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है ना। अब देखो आपके चार क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब जैसे आपको पता है कि इसमें से ये दो तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से ही कोई होगा, तो इस जो ये होता है ना, इस कंडीशन पे आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये दो तो हो ही नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में से ही है, तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा मत लेना कि आपको चारों में से ही किसी का नहीं पता फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मत करना। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 39,481 है, जिसके लिए जो फॉर्म फिल हुए हैं ना दोस्तों, 52 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, यानी लगभग 130 के आसपास कंपटीशन बनता है एक सीट पर, यानी पर सीट कंपटीशन 130 बच्चे का है, तो ये काफी अच्छा है। अब आप ये सोचेंगे सर ये जो 52 लाख बच्चे हैं कि ये सभी पेपर देंगे, देखो उस चीज से आपको क्या लेना देना, आप अपने से मतलब रखिए कि मैं पेपर देने जाऊंगा और मेरी तैयारी पक्की है। अभी मैंने आपको बताया कि टेंथ पास वैकेंसी है, सिर्फ इसमें 10th पास वाले बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि सब बोलते हैं अरे 10वीं पास वाले के लिए वैकेंसी आई हुई है भर दे, ठीक है, इस तरीके से। बट जो तैयारी वाले बच्चे हैं ना दोस्तों, पहले उसका लेवल क्या रहता था, 5%, ठीक है, जब आपकी ऑनलाइन तैयारी नहीं थी। अब ये 5% के बढ़ के दोस्तों 20% आ चुका है, यानी आपको यहाँ पर जो 52 लाख का 20% है वो निकाल लेना, इतने बच्चे आपके कंपटीशन में होंगे, ठीक है। और यही रीजन है कि अब थोड़ी सी कट ऑफ दोस्तों हाई जाने लगी है पहले के अकॉर्डिंग, पर इतना भी नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ये सोचने लगे कि भाई इतनी हाई चली जाएगी, नहीं, हो सकता है इस बार का जो एग्जाम लेवल है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट देखने के लिए मिले या मॉडरेट देखने के लिए मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार का जो आपका एग्जाम लेवल था वो थोड़ा सा क्या था, इजी था, ठीक है, ये बात भी है। तो आप किसी को भी ना, किसी वैकेंसी को किसी से कंपैरिजन मत करिए, ठीक है, अपना सबका अलग अलग वो होता है ना। अब देखो हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सेफ अटेम्प्ट को लेकर के। देखो दोस्तों पहली बात तो ये है कि तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं है, जितना आता है उतना कीजिए, वही पहले तो सेफ अटेम्प्ट है। दूसरी बात ये है कि भाई देखो आजकल क्या है ना, वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि जैसे आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप देते हो मॉक टेस्ट, ठीक है, अपने लास्ट 10 मॉक टेस्ट उठाना और उनका स्कोर देखना। जैसे एवरेज किसी बच्चे का निकल के आ गया 65 क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप एग्जाम में भी 65 ही कर रहे हो, नहीं दोस्तों, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी आपका इतना लेवल है कि आप 65 क्वेश्चन तक जा रहे हो, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी तैयारी अपनी बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात करें ना, तो भाई आपके ना 65 से नीचे तो बिल्कुल भी होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, 65 प्लस ही आपको रहना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक जा सकते हैं। ये तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है, यानी 65 तो भाई मिनिमम है, होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एससी कैटेगरी में है, एसटी में है, तो ज़्यादा ज़्यादा बस 60, इससे डाउन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। और जो जनरल ओबीसी है उनका तो फिर 65 प्लस ही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन भाई आपको बाद में देखने के लिए मिलता है, और मैंने आपको समझाया, क्योंकि आजकल क्या है ना, एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में होता है ना, तो इसी वजह से क्या है, नॉर्मलाइजेशन लाया गया है कि जिससे किसी भी कैंडिडेट के साथ में गलत ना हो, वो ये ना बोले कि सर मेरा पेपर तो हार्ड था, उसका इजी था, ये सब ना हो, इस वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सेफ स्कोर को लेकर के, वो भी कैटेगरी वाइज, तो देखिए यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग दोस्तों आपको 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में तो अटेम्प्ट करना ही करना है, इतना तो होना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस की और यहाँ पर ओबीसी की मैं दोनों की ही बात करूँगा, तो लगभग यहाँ पर 63 से 66 क्वेश्चन के आसपास रखना। एससी की अगर बात करें तो 60 से 64 क्वेश्चन के बीच में, और एसटी की बात करें तो लगभग 62 क्वेश्चन के आसपास आपको रखना है। अब देखो मैं बताऊं, आप ये बोलोगे कि भाई सर यहाँ पर तो कहते हैं क्या कि जैसे मान के चलो अलग अलग स्टेट हैं, अब जैसे एसटी कैटेगरी है ना, इसको आप यहाँ पर 58 भी लिख सकते हैं, 58 से 62। अब ये जो कट ऑफ है अलग अलग स्टेट वाइज है, लेकिन मैंने ये आपको आपकी जो हाई कट ऑफ जोन है ना, यानी कहने का मतलब है हाई कट ऑफ जहाँ पर जाती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया,
गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उन सभी के लिए हो। और तो सब देखो इससे डाउन ही रहेगा। बट दोस्तों अगर आप इधर से बिलोंग करते हैं ना, तो ये आपके क्या है दोस्तों, इतना आपका होना चाहिए राजस्थान वगैरह से। ठीक है, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।